हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन दिस इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेली क्विज सेशन जहाँ पे हम करंट अफेयर से भी एमसीक्यू ले रहे हैं और यूपीएससी द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो आज के हम क्वेश्चन लें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप जो टेस्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो लगाना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी का जो स्टोर है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसको विजिट करेंगे, वहाँ पे स्टोर का ऑप्शन है, उसमें ये बिल्कुल छोटे छोटे जो टेस्ट सीरीज के प्लान्स हैं इनको आप ले सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू गेट दिस 20% फ्लैट डिस्काउंट। इसके अलावा 1 मार्च से आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ही क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आई विल बी टेकिंग द इंडियन इकोनॉमी और सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे फाइन पाथफाइंडर टीम के द्वारा। तो इसके लिए आप जा सकते हैं, 1 मार्च से कोर्स स्टार्ट है। यूज़ द कोड RB Live एंड दिस फीस विल बी 5999। इस कोर्स की ये फीस है। टेलीग्राम पे इस क्लास का लिंक आपको मिल जाता है, PDF एटसेट्रा, और जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनका एक्सेस यहाँ पे आपको मिल सकता है। क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन है और क्या यहाँ पे कह रहे हैं, संगम एज इज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच वॉज बिलीव टू बी फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD। ये जो 600 साल का पीरियड है इसको संगम एज ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ASI के द्वारा केलादी में कुछ एक्सकेवेशन किए गए हैं जो कि संगम एज को और पुराना बना देता है। तो केलादी जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है और इसको देखेंगे तो आज हिंदू के अंदर इस पर एक आर्टिकल भी था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि आपको आइडिया हो जाना चाहिए संगम एज देखते ही कि कौन सा स्टेट यहाँ पे होगा। तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये जो संगम एज है ये एंशियंट तमिल हिस्ट्री का एक पीरियड है जिस समय पे लिटरेरी डेवलपमेंट्स काफ़ी सारे हुए। मदुरई के पास आप देखेंगे केलादी आपका सिचुएटेड है, हियर लाइज द लोकेशन। और अभी यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रही है, उसको लेके इश्यूज भी कुछ रहे और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो केलादी है ये और पुराना एक्सटेंड करता है संगम एज को, और यहाँ पे जो वैगई वैली सिविलाइजेशन है इसका पार्ट इसको बताया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखें। संगम एज वैसे भी इंपॉर्टेंट रहा ही है स्टैटिक पोर्शन से, उसको तो आपको पढ़ना ही है और करंट में भी अब चर्चा में चल रहा है, इसके एक्सकवेशन को लेके काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे हुई है। खैर, सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिस इज संसद रत्न अवार्ड और अभी रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किए हैं संसद रत्न अवार्ड में कौन कौन से जो नॉट गवर्नमेंट थिंग इज। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको देखेंगे। संसद रत्न अवार्ड के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। संसद रत्न अवार्ड्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जा रहे हैं। संसद रत्न अवार्ड की जो जूरी है जो डिसाइड करेगी कौन से MP को ये अवार्ड मिलना चाहिए, उसके अंदर एमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस हैं और सिविल सोसाइटी के भी जो एमिनेंट पर्सनस हैं वो हैं जो पहले काफ़ी ऐसे पदों पे रहे हैं, मान लीजिए फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या ये जीरो के अंदर ये इस तरह के लोग होते हैं, क्या ये अवार्ड सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो 2 स्टेटमेंट है संसद रत्न अवार्ड के बारे में। आप देखेंगे ट्वीट आया था अभी, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का था या जो भी वो ट्वीट है, तो उसमें वो सारे नाम मेंशन हैं जिनको ये अवार्ड दिए जाने हैं। तो देखो देखने में लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, बट दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट, है ना। दैट्स वाई द आंसर गोज बी। क्यों स्टेटमेंट राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अवार्ड दिए जा रहे हैं वो एक आपकी फाउंडेशन है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन इस पूरे अवार्ड को मैनेज कर रही है। दैट्स वाई दीज अवार्ड्स आर नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इसकी जो जूरी कमेटी है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेंबर्स हैं, कोई मंत्री हो गए या वगैरह वगैरह, वो वहाँ पे मेंबर के रूप में है, लेकिन ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज करंट अफेयर के क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये यहाँ पे स्टेटमेंट पहला गलत होगा, तो आंसर आपका बी चला जाएगा। प्रीलिम्स से स्पेसिफिक ये है किस बेसिस पे MPs को सिलेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या अटेंडेंस है वगैरह वगैरह। रिसेंटली ब्लू बॉब वाज इन न्यूज़। ब्लू बॉब भी आपको पढ़ा रखा है। तो क्या है ये ब्लू बॉब, क्या कोई एंडेंजर्ड एनिमल है या फिर कोई एरिया है अटलांटिक ओशन का, या किसी तूफान स्टॉर्म का नाम है, या एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ये ब्लू बॉब है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, दिस वाज इन न्यूज़। लेट मी जस्ट टेल यू द आंसर, आंसर गोज बी। ये अटलांटिक ओशन में आइसलैंड के पास का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर कंपैरेटिवली कूल है। ठीक है, ये आर्कटिक रीजन आपको दिख रहा है, यू हैव दिस आइसलैंड। तो आइसलैंड के पास का ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको कंपैरेटिवली वाटर
थोड़ा ठंडा दिख रहा है, कूलिंग ऑफ वाटर इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जिसको ब्लू बॉब नाम दिया गया है। दिस वाज इन न्यूज़। इस तरह के क्वेश्चंस भी कॉमन होते हैं प्रॉब्लम्स में, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेंगे। यूपीएससी ने 2013 प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चन पूछा है, क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन रिलेट हो रहा है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, तो एक तरह से आपको डेफिनेशन ही पूछ ली है। क्या ऑप्शन है, ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री, क्या एक्सपोर्ट वाली चीजें इसमें आ रही हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू द अनदर, कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो क्या यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। हो सकता है आपको चारों ऑप्शन गलत लगे, चारों ऑप्शन सही लगे, हमेशा ध्यान रखना। और यूपीएससी का जो पेपर आता है उस पर फ्रंट पेज पे भी लिखा होता है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। So balance of payment is a kind of record, is a kind of register which basically records all the transactions of a particular nation with rest of the world. जैसे इंडिया है तो इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या लेन देन हो रहा है ना, क्या इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है या अदर काइंड ऑफ जो भी लेन देन हो रहा है वो सब रिकॉर्ड करेगा। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, जिसमें क्या लिखा हुआ है, केवल एक्सपोर्ट को ही मेंशन किया है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में लिखा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू द अनदर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, दिस इज अगेन नॉट राइट हियर, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके इंटरेक्शन भी होंगे, सो नॉट नेसेसरली द गवर्नमेंट थिंग। कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये भी यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा। ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ईयर, दिस लुक्स द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सो आंसर गोज ए। फाइन। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी आप देखोगे तो इसके दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में करंट नेचर के ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, इसको आप देखोगे तो ये एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, एनसीईआरटी में मेंशन है, इससे होगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करूंगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2013 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा। इसके अलावा आप एक और क्वेश्चन देखोगे तो ये भी 2013 प्रीलिम्स में ही पूछा है, उसी टॉपिक से, उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। सो चार ऑप्शन हैं, क्या फॉरेन लोन जो हैं ये आएंगे, एफडीआई जो हो गया, प्राइवेट रेमिटेंस हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, इनमें से क्या क्या कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, दिस इज काइंड ऑफ रजिस्टर हियर, जहाँ पे ये सारा लेन देन हो रहा है ना, कंट्री का विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी लेन देन है उसको दो अकाउंट में यहाँ पे हम कर रहे हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जैसा मैंने कहा। तो अब इसी टॉपिक को अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही टॉपिक से, और इस तरह से यूपीएससी जनरली पूछता है। करंट अकाउंट में क्या हो रहा है, जो भी ट्रेड होता है हमारा गुड्स के अंदर, वस्तुओं में, सेवाओं के अंदर, वो इसमें आता है। और इसमें ट्रांसफर पेमेंट आते हैं, जैसे रेमिटेंस हो गया। ट्रांसफर पेमेंट मतलब कोई बाहर रह रहा है एनआरआई, तो वो पैसा अपने घर में यहाँ पे भेज रहा है, वो रेमिटेंस का पार्ट है। तो रेमिटेंस हो गया ट्रांसफर पेमेंट में, या फिर कोई गिफ्ट है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, ग्रांट्स हैं। तो ये तीन मिलके करंट अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइवेट रेमिटेंस को तो एलिमिनेट कर दो, हो जाएगा प्राइवेट रेमिटेंस एलिमेंट। अब हमेशा हमने डिस्कस किया है इस डेली क्विज के हर सेशन में, मैंने मेंशन किया है कि यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन में या तीन से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको मिलते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा स्टेटमेंट मिलते हैं, तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट है, हमेशा गो फॉर द एलिमिनेशन। नाउ यू नो दैट 100% दिस प्राइवेट रेमिटेंस वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट फॉर श्योर। तो ऑप्शन थर्ड को तो हटा ही दो, ऑप्शन थर्ड को हटा दो, ऑप्शन थर्ड को हटा दिया, यू विल बी गेटिंग योर आंसर 1 to 4, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ऑप्शन थर्ड आ रहा है। ऑप्शन थर्ड तो आंसर में होना ही नहीं चाहिए, आपको आंसर मिल गया बी। कितना इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं और चीज़ों को अच्छे से समझा है, यू विल बी एबल टू स्कोर, बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि आप उसको समझ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, ठीक है। तो हमने देखा कि एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में ये सब आ रहा है, जो फॉरेन से लोन है, किसी भी तरह के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, चाहे वो सरकार ले रही है, प्राइवेट प्लेयर्स ले रहे हैं, एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया। फाइन। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में फॉर द सेक ऑफ द रिटर्न्स। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इवन एनआरआई डिपॉजिट्स विल कम अंडर दिस कैपिटल अकाउंट थिंग। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें।
दिस इज़ ऑल इन दिस टुडेज डेली क्विज सेशन का PDF के लिए आप इस टेलीग्राम पे डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। इस सेशन का लिंक यहाँ पे मिल जाता है। डेली जो इंपॉर्टेंट फ्री क्लास होती है उसके लिए भी इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। जो बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं वो घर बैठे पूरी प्रिपरेशन का एक्सेस ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो ऑफर चल रहे हैं वो 30% तक ऑफ आपको मिल रहा है। जिनको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, GS प्री मेंस और ऑप्शनल, वो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें केवल 50,000 की फीस है। इसमें आपके सारे ऑप्शनल आ गए, कोई भी ऑप्शनल आप ले सकते हो जो भी अनअकैडमी पे अवेलेबल है ना। एक से ज़्यादा ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ द फीस ईयर। यूज़ द कोड RB Live टू गेट दिस डिस्काउंट्स। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिल जाता है, CSET का एक्सेस मिल जाता है। इसके लिए अलग फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज है, लाइव मेंटरशिप वगैरह, इसके लिए जा सकते हो। 0% EMI ऑप्शन इज़ देयर। ये काफ़ी सारे ऑप्शनल अभी नए स्टार्ट हैं तो इनके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं। EPFO का केवल जो सब्सक्रिप्शन, अगर केवल EPFO के लिए आपको लेना है तो ये अनअकैडमी स्टोर या सब्सक्रिप्शन लिंक के थ्रू आप जा सकते हो। अगेन काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे, इसके लिए भी जा सकते हैं। ऑफलाइन अगर पढ़ना है ओल्ड राजेंद्र नगर में, पूरी सब्जेक्ट पूरा सिलेबस ऑफलाइन भी कराया जा रहा है, इसके लिए भी जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।